मॉलिक्यूल्स में आगे आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल से ही डीएनए और आरएनए ओरिजिनेट होगा। तो कोशिका में पाए जाने वाले अम्ल को हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो कोशिका में पाए जाते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जिनकी इकाई न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स एक से अधिक बंधों से जुड़े रहेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स में कोई एक कॉमन बंध नहीं होगा, एक से अधिक बंध होंगे, जो मैं नीचे बता रही हूँ क्या होंगे। दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए। नाइट्रोजन क्षार के इसमें दो समूह रहते हैं। दो प्रकार के डीएनए आरएनए हैं, उनमें दो प्रकार के नाइट्रोजन समूह हैं, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडीन। एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडीन। ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हैं। विषम चक्रीय यौगिक में प्यूरिन और पिरिमिडीन दोनों तत्व आए थे। पेंटोज शर्करा भी यहाँ पर दो प्रकार की होगी, एक होगी राइबोज शर्करा और एक होगी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। क्षार और शर्करा जो है वो आपस में मिलेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, जो फास्फेट समूह से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर है। सबसे पहले क्षार और शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, जो फास्फेट समूह के साथ जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। फिर से समझ लीजिए, कोशिका में पाया जाने वाला अम्ल न्यूक्लिक अम्ल है, जिसकी इकाई जो होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एक से अधिक बंधों से जुड़े रहते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए। नाइट्रोजन क्षार के दो समूह यहाँ उपस्थित होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। पेंटोज शर्करा भी दो प्रकार की होती है, राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो पहले क्षार और शर्करा मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाएंगी और जैसे ही उसे फास्फेट समूह जुड़ेगा वो न्यूक्लियोटाइड में बदल जाएगा। क्लियर है? अभी अपन बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा। तो यहाँ क्या होती है, देखिए, डीऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ जो क्षार है एडिनिन ग्वानिन, ये राइबोज शर्करा है और यूरेसिल जो है वो क्षार रहेगा। यहाँ पर जो आपका थाइमिन है ना, ये ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है और एडिनिन है, ये फास्फेट समूह के रूप में यहाँ पर रहेंगे। तो यही अंतर आ जाएगा, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल, और यहाँ पर ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन और एडिनिन है। ठीक है, तो क्या नहीं है यहाँ? यूरेसिल नहीं है और वहां पर थाइमिन नहीं है। यूरेसिल यू और टी थाइमिन, इसी का अंतर आता है डीएनए आरएनए में। डीएनए आरएनए के जो काम आते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो ये क्रोमेटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं। जो क्रोमोसोम की संरचना है हमारी बॉडी में, जो आनुवांशिकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका जाल बनाते हैं। डीएनए एंजाइम को नियंत्रित करता है। डीएनए राइबोज में बनने वाले प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो ये दोनों काम इसी का है। ये देख लीजिए, जी और सी का बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन की पेयरिंग रहेगी, ए और टी का बॉन्ड एडिनिन और थाइमिन की पेयरिंग रहेगी, और ये सब के सब हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़ेंगे। यही क्रम डीएनए में रहेगा और इसी से ये आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, ये आप डीएनए की बात कर रहे हैं जहां जीसी और एटी होते हैं, और जीसी और एटी की जगह टी हट के यू आएगा तो वो आरएनए हो जाएगा। अब एक अंतर देखते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। इसमें से दो घटक पेंटोज शर्करा और नाइट्रोबेंजीन के क्षार होते हैं। न्यूक्लियोसाइड में दो घटक पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स में तीन घटक पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल होंगे। मतलब इसमें दो ही चीज है, शर्करा है और नाइट्रोजनी क्षार है, और इसमें फास्फेट भी आ गया। निर्माण के साथ यहाँ पर आपका पिरिडिन के स्थान पर प्यूरिन शर्करा में सी बॉन्ड बी आ जाएगा, और निर्माण के साथ न्यूक्लियोटाइड में एक हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा फास्फोरिक अम्ल का एस्टरीकरण हो जाएगा। एक हाइड्रोक्सिल समूह आएगा और वो फास्फोरिक अम्ल को क्या कर देगा? एस्टरीकृत कर देगा। ये देखिए, एडिनिन, फिर फास्फेट, फिर ये सुगर, ये तीन मिलके ये हेलिकल संरचना का निर्माण कर रहे हैं। ये आपका एक सामान्य डीएनए अणु की द्विगुणन हेलिक्स है, द्विगुणित हो रहा है यहाँ पे। साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, फिर फास्फोरस शर्करा,
साइटोसिन गुआनिन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बंद रहेंगे और यहाँ 3 हाइड्रोजन बंद रहेंगे। ये देखिए, ये इसमें संरचना में दिख रहा है आपको 2 बंद, फिर 2 बंद, फिर 3 बंद। तो ये जो है डबल हेलिकल डीएनए की संरचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ये थ्योरी पोर्शन है तो ऑब्वियसली आपको पूरा याद करना है। सीधी सीधी बात है। डीएनए आरएनए में अंतर, एक क्वेश्चन आप और बनाएंगे जो आपका होमवर्क है। ठीक है।